और बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। बीजेपी के सांसद, राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज फिर एक अपना आरोप बम फोड़ दिया। आरोप बम भी कहता हूँ मैं, वो जो फोड़ते हैं वो आरोप का बम होता है। किरोड़ीलाल मीणा थाने गए रिपोर्ट दर्ज कराने, थाने के बाहर बैठ गए। आज वो 20,000 करोड़ का एक घोटाला बता रहे थे, कथित घोटाला, जलदाय विभाग का घोटाला। और वो वहाँ पर एज यूजुअल जैसा हमेशा करते हैं, धरने पे बैठ गए बाहर थाने के, रिपोर्ट दर्ज करो, FIR दर्ज करो, और जो है आप देख ही रहे हैं। और किरोड़ीलाल मीणा के साथ आज राजेंद्र राठौड़ ने भी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके सुर में सुर मिलाया पार्टी धर्म निभाते हुए। वैसे राजेंद्र राठौड़ जलदाय मंत्री महेश जोशी के परम मित्र हैं। सन 76-77 से जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब से महेश जोशी छात्र संघ अध्यक्ष थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के। तो वो राजेंद्र राठौड़ का महेश जोशी का एक ही ग्रुप हुआ करता था। पहले राजेंद्र राठौड़ बने, बाद में महेश जोशी अध्यक्ष बने। लेकिन आज उन्होंने महेश जोशी के विभाग पर लगे आरोपों और महेश जोशी पर लगे आरोपों के मामले में किरोड़ीलाल मीणा के सुर में सुर मिलाया। और किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ये 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक IAS अफसर का नाम भी लिया और वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आए। पिछले 2 महीने से वो प्रतिदिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर 2-4 दिन में एक बार कोई ना कोई आरोप लगाते हैं, सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने का दावा करते हैं, दम भरते हैं। और चुनाव नज़दीक है इसलिए उनके जो आक्रमण है उस आक्रमण की धार पैनी होती आ रही। पर यह आक्रमण उनकी पार्टी के आक्रमण से अलग है। पार्टी उस तरह आक्रमण नहीं कर रही जिस तरह ये आक्रमण कर रहे हैं। उस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे कि पार्टी उनके साथ कितनी है और कितनी नहीं है, सतीश पूनिया के ज़माने से लेकर आज तक। परंतु महेश जोशी ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इन सभी आरोपों को गलत बताया, निराधार बताया और कहा कि ये सारे आरोप मिथ्या हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये आरोप लगाना एक पक्ष है, आरोप को निराधार बताना दूसरा पक्ष है। आइए सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कहा आरोप लगाते हुए, फिर राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा उनका समर्थन करते हुए। ठेकेदारों की पूलिंग हो गई, पूलिंग के कारण 30 से 40% हाई चले गए टेंडर। तो वो RTPP एक्ट का वायलेशन है जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो वो 20,000 करोड़ का जो मामला है, दूसरी FIR वो है। और पहली FIR ये है जो 900 करोड़ का काम 2 फर्मों ने ले लिया, वो काम भी पूरा कर दिया। और बार बार इनको ने लिखा है राजस्थान सरकार को उस पर कार्रवाई करो। उसको लेके ये कंप्लेनेंट PN शर्मा जी आए थे, मेरे को पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी आप इनके साथ जाए, और इन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। 2.5 घंटे तक हम बैठे रहे, फिर प्रतिपक्ष के नेता भी आ गए, इन्होंने अब भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। तो प्रतिपक्ष के नेताजी ने मेरे को कहा है कि आप कंप्लेनेंट को लेके बाहर थाने पर बैठ जाओ, हम रणनीति बनाएंगे। ऐसे हम जो 20,000 करोड़ का घोटाला है उसको हम इतने आसानी से सरकार को नहीं करने देंगे। केंद्र सरकार की संस्था इरकान इंटरनेशनल के फर्जी सर्टिफिकेट्स के आधार पर, अनुभव के आधार पर कई करोड़ों का टेंडर ले लेती है। 900 करोड़ के टेंडर लेने के बाद और जब कंपनी लिखती है कि ये हमारा प्रमाण पत्र फेक है और प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल जो सांसद है और साथ में अपने परिवादी और वकील के साथ आकर कहते हैं कि ऑनलाइन FIR दर्ज करने का दावा करने वाली ये सरकार, ये प्रमाणिक मामला ये दर्ज करे। तो राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी की ओर से किरोड़ीलाल मीणा को समर्थन दिया है। किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों को सच बताया है, सही बताया है और FIR दर्ज करने के लिए दबाव बनाया है। और किरोड़ीलाल मीणा जिस बात को लेकर खड़े हुए हैं खुद भी कह रहे हैं कि पार्टी ने निर्देश दिया है, और राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी बताती है कि वाकई पार्टी इस बार उनके साथ है। और ये जो बात निकली है दूर तक जाएगी, क्योंकि चुनाव का वर्ष है, 6 महीने बचे हैं और ऐसा गंभीर आरोप वो अगर लगा रहे हैं तो इसकी कैसे जांच होगी और क्या नतीजा निकलेगा। आइए सुनते हैं महेश जोशी, जलदाय मंत्री राजस्थान सरकार के, जिन्हें भी इसमें लपेटे में लेने की कोशिश की गई है किरोड़ीलाल मीणा द्वारा, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। हमारे
जो 31 लाख हमने FHT से दिए हैं, इनके बारे में NJJM ने कोई आपत्ति हमको नहीं दी। उस 16,500 करोड़ रुपए के हमने काम कराए अब तक। उसके बाद 20,000 करोड़ रुपए के कामों की हमने निविदाएं निरस्त कर दी। मुझे लगता है कि किरोड़ी जी को इस बात की परेशानी है कि वो निविदाएं निरस्त हों। लगता है किरोड़ी जी उन फर्मों को काम दिलाना चाहते थे जिन फर्मों को हमने निरस्त किया। आप बताइए, बिना काम दिए, बिना पैसा खर्च किए कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे गड़बड़ी होती है, ये किरोड़ी जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अनर्गल आरोप लगाना, इस तरीके से अनर्गल बातें करना उनकी फितरत हो गई है। तो ये थी डॉक्टर महेश जोशी की सफाई भी, और सफाई के साथ साथ एक आरोप भी उन्होंने जड़ दिया कि उनकी फितरत हो गई ऐसे अनर्गल आरोप लगाना। और महेश जोशी ने ऐसे संकेत भी दिए बातचीत में पत्रकारों को कि वो इस पर मानहानि का केस करेंगे किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ। तो ये जंग शुरू हो गई है, चुनाव तक जाएगी। महेश जोशी का कहना ये है कि जब काम दिया ही नहीं गया और निरस्त कर दिया गया तो फिर काहे का भ्रष्टाचार हो गया। और किरोड़ी जी दूसरी बात कह रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा और महेश जोशी दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि कोई जांच होगी, कोई सुलह सफाई होगी तो पता लगेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन असत्य वाचन कर रहा है। पर चुनाव में ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और आरोप लगाने में किरोड़ीलाल मीणा की एक तरह से हेडमास्टरी है, वो बहुत खुल के आरोप लगाते हैं, बेधड़क होकर आरोप लगाते हैं और कागज भी पेश करते हैं। तो चुनाव तक उनका ये सिलसिला जारी रहेगा और किस किस विभाग को, किस किस मंत्री को लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। महेश जोशी ने फिलहाल अपनी ओर से सफाई दी है। अब देखना होगा कि क्या इस पर एक्शन होता है दोनों तरफ से और क्या दबाव बनाया जाता है और क्या उसके जवाब में सरकार की ओर से किया जाता है। फिलहाल ये जंग छिड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है।